के अबू धाबी में बने इस सुंदर हिंदू मंदिर को देखकर, उसकी तस्वीर को देखकर क्या कभी किसी ने कल्पना की होगी कि ऐसा मंदिर भी इस्लामिक किसी देश में बन सकता है। जी हाँ, एक संत ने सालों पहले, आज से करीब 27 साल पहले ये कल्पना की थी, जो कि आज साकार होती नजर आ रही है। और जिस प्रकार से इस मंदिर को डिज़ाइन किया गया है, ये एक तरह से इस डेजर्ट का जो पूरा जो एक टोपोग्राफी है उसको तो रिफ्लेक्ट करता ही है कि जैसे डेजर्ट में एक कोई फूल खिला हो, उस प्रकार से सैंड ड्यून्स के स्ट्रक्चर पे ये मंदिर बना हो, इस तरह से इसे रिफ्लेक्ट तो किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये हिंदू संस्कृति का जो मूल भाव है, उसका जो उसकी जो भावनाएं हैं, उसके वाहक के रूप में यहाँ आज यूएई में जो खड़ा नज़र आ रहा है, वो अपने आप में एक सबसे बड़ा संकल्प था जो प्रमुख स्वामी महाराज ने 1997 में किया था। और आप देखिए, उसके 27 सालों बाद आज ये प्रयास जो है वो सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर को बनाने में जो सल्तनत है यहाँ की, अबू धाबी की, उसने भरपूर सहयोग किया। उसने करीब 27 एकड़ ज़मीन दी इस मंदिर को बनाने के लिए, और तमाम प्रकार के जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हो सकता है वो करने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस मंदिर का उद्घाटन करने के लिए खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं। और एक तरह से ये एक बहुत बड़ा अवसर उनके लिए भी है, क्योंकि इस संस्था के वॉलंटियर्स के साथ साथ उन्होंने भी एक वॉलंटियर बनकर के इस कार्य को पूरा करने के लिए लगातार अपने भी प्रयास किए हैं। 1997 में प्रमुख स्वामी द्वारा किया गया संकल्प जो था यूएई की धरती पर एक विशाल हिंदू मंदिर बनाने का, उस सपने को पहली बार यथार्थ का जो रूप मिला वो 2015 में मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई में यात्रा हुई। सालों बाद जब भारत का कोई राष्ट्राध्यक्ष यहाँ यूएई में आकर के यहाँ के अबू धाबी के राजा से मिला और जिस प्रकार से उन्होंने आश्वासन दिया इस मंदिर के प्रोजेक्ट को एक तरह से पूरा करने के लिए सहायता देने का, उससे पूरे प्रोसेस में एक जबरदस्त परिवर्तन आ गया। और उसके बाद जिस तरह से चीजों ने टर्न लिया, आप देख सकते हैं कि उसका परिणाम ये हुआ कि 2018 में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही यहाँ आकर के इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की घोषणा की। और उसके बाद करीब 2020 में इस मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। और आज आप देख सकते हैं कि एक तरह से हम कहेंगे कि सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता का जो एक सिद्धांत है, उसका एक सबसे बड़ा केंद्र बन करके ये जो मंदिर है वो यहाँ एक अरब राष्ट्र की धरती पर बन करके उभरा है। अबू धाबी में बने बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को, इसके उद्घाटन के समारोह को फेस्टिवल ऑफ हार्मनी के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जो टेम्पल है ये अपने आप में कई एस्पेक्ट में हार्मनी का एक प्रतीक बन गया है। जैसे कि इसका निर्माण विश्व के करीब 7 अलग अलग कम्युनिटीज के लोग, 7 अलग अलग संप्रदायों के, रिलीजन के लोग जो हैं, उन्होंने इस टेम्पल के निर्माण में कंट्रीब्यूट किया अलग अलग तरीकों से। और आपको बता दें, जैसे कि ये मेरे पीछे जो वॉल बनी हुई है, जिसको वॉल ऑफ हार्मनी कहा जाता है, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश जो है वो देते हुए ये वॉल बनी। और इस वॉल को वोरा कम्युनिटी के लोगों ने बनवाया है। आप देखिए, जो ये वॉल है, ये यूएई में सबसे लंबी 3D प्रिंटेड वॉल है। इस वॉल को 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाया गया है और करीब 25 लेयर्स हैं। उसके बाद जाके ये इस तरह से इसका आप देखिए जो स्वरूप है वो सामने आया, जिसपे अगर यहाँ आप देखेंगे तो विश्व के तमाम जो मॉन्यूमेंट्स हैं जो हार्मनी को और
विश्व बंधुत्व को रिफ्लेक्ट करते हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं। और अलग अलग विश्व की करीब 30 भाषाओं में हार्मनी वर्ड जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और आप देखेंगे एक यहाँ पे डिजिटल आई बनी हुई है जो इस मंदिर के निर्माण की जर्नी को और जिस सामंजस्य की हम बात कर रहे हैं उसके संदेश को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है। और ये पूरी वॉल अगर आप देखें, जैसे कि मैं जब 7 अलग अलग समुदायों की बात कर रहा था, वोरा समुदाय ने इसको मंदिर के प्रशासन के साथ मिलकर के, मंदिर के जो संचालक हैं उनके साथ मिल करके इसको बनाया। और यहाँ पे आप देखिए विश्व के वो तमाम जो आइकॉन्स हैं वो रिफ्लेक्ट किए हुए हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की का इमेज जो है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है। और ये वॉल जो है ऐसा बताया जा रहा है कि अब तक की सबसे लंबी जो है डिजिटल की 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाई गई है। और जैसे ही आप यहाँ पे एंटर होते हैं पीछे आपको टेम्पल दिखता है और उसके सामने ये जो वॉल है ये बनी हुई दिखती है, जिसमें जो संदेश है हार्मनी का, एक अरब राष्ट्र में इस एक हिंदू मंदिर का निर्माण होना और वो अपने आप में ही अलग अलग कल्चर्स के सम्मिश्रण का, अलग अलग कल्चर्स के सामंजस्य का एक प्रतीक है। और वो संदेश जो है वो ये वॉल यहाँ पे आप देखिए कितनी खूबसूरती से देती है। यहाँ अगर आप देखें तो ये टेम्पल जिसको कि महंत स्वामी डिस्क्राइब करते हैं कि रण में एक ओएसिस की तरह है, वैसे यहाँ पे ये आप देखिए इसको रिफ्लेक्ट करते हुए इस डिजिटल आई पे सारा प्रोजेक्शन भी दिया हुआ है। अरब रीजन के किसी इस्लामिक देश में इतना भव्य हिंदू मंदिर तैयार होना ये अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है और इसीलिए आज ये पूरे विश्व के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन बनता जा रहा है। अभी मंदिर के इनॉग्रेशन से पहले ही 29 जनवरी को करीब 42 देशों के डिप्लोमेट्स और जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने इस टेम्पल को विजिट किया, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की, हार्मनी का जो इसका की कोशिश की। और आपको बता दें कि अभी से ये इतना पॉपुलर हो रहा है कि हिंदू समुदाय के अलावा पूरे विश्व में से कई और समुदायों के लोग हैं जो नॉन बिलीवर्स हैं, वो भी यहाँ पे इस मंदिर को देखने आ रहे हैं और आने वाले दिनों में और ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ेगी। उनके लिए भी एक अलग यहाँ पे सिस्टम जो है वो बनाया हुआ है। ये जो आप देख सकते हैं अरेबिक आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट पे ये जो कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है, यहाँ पे उनके बैठने के लिए अलग व्यवस्था की गई है। इसको मजलिस का नाम दिया हुआ है, जहाँ वो बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं यहाँ के संचालकों से और इस मंदिर के कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं और साथ ही जो इसका ये सुंदर आर्किटेक्चर है मंदिर का, जिस प्रकार की सुंदर कलाकृतियाँ यहाँ पे बनाई हुई हैं उनको भी वो देख सकते हैं। भारत के बाहर ये शायद पहला हिंदू टेम्पल होगा जहाँ पे आप देखेंगे कि इस टेम्पल में जो कार्विंग्स की गई हैं, जिस प्रकार की शिल्पकारी की गई है, उसमें अगर आप देखेंगे तो पूरे भारत की जो संस्कृति है, भारत के जो शास्त्र हैं, उसका सार जो है यहाँ पे पूरा उतार करके रख दिया गया है इन कार्विंग्स में। शायद पहला ये एक टेम्पल होगा जिसमें आपको रामायण की कार्विंग्स भी दिखेंगी और पुराणों के जो कार्विंग्स हैं वो भी दिखेंगे। और आप देखिए ये जो कार्विंग है ये सैंडस्टोन के का जो स्टोन होता है, पत्थर होता है, उस पर ये की गई और यहीं पे इसको देखिए किस तरह से बारीकी के साथ कार्व करके यहाँ पे अंकित किया गया है। और सबसे पहले शुरुआत अगर आप देखें तो यहाँ होती है उसी प्रसंग की जहाँ प्रमुख स्वामी को पहली बार ये एहसास हुआ था, पहली बार उन्होंने ये संकल्प किया था कि अरब की इस धरती पर यूएई में एक हिंदू मंदिर जो है उसका निर्माण किया जाए। और यहाँ आप देखें कि आप देखेंगे पूरा का पूरा, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो पूरा का पूरा जो पुराण है वो यहाँ पे अंकित करके दिखाया गया है। इन सुंदर कार्विंग के जरिए शिव पुराण की पूरी गाथा जो है वो यहाँ पर आपको इस मंदिर का जो ये अहाता है उसमें बनी दीवारों पे ये देखने को मिलेगी। यहाँ आप अगर देखेंगे पूरी की पूरी कथा जो है वो तमाम जो प्रसंग है उनको यहाँ पे अंकित किया गया है। और सिर्फ शिव पुराण ही नहीं, अगर आप आगे बढ़ेंगे आपको और दूसरे जो हमारे महाकाव्य हैं
उनके प्रसंग भी देखने को मिलेंगे, चाहे फिर वो रामायण हो। यहाँ पे अगर आप आगे आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो रामायण की जो पूरी कथा है उसको यहाँ अंकित किया हुआ है। इसके अलावा आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको जो पाश्चात्य संस्कृतियाँ हैं, जो विश्व की दूसरी जो संस्कृतियाँ हैं, उनका भी यहाँ पे चित्रांकन जो है वो देखने को मिलेगा। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं उसको किस तरह से यहाँ पे अंकित किया गया है। जो सामंजस्य का भाव ये मंदिर पैदा करता है वो कोई भी इसकी कलाकृतियों को देख करके समझ पाएगा। जहाँ एक और रामायण और शिव पुराण की जो कलाकारी है, जो कार्विंग है, वो चित्रांकित की गई है यहाँ दीवारों पर। वहीं अगर आप देखें तो जो मिस्र की सभ्यता है या जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, रोमन कल्चर है, उसको भी यहाँ पर इन्हीं कार्विंग्स के साथ यहाँ पे अंकित किया हुआ है। तो एक तरफ जहाँ भारतीय सांस्कृतिक जो गाथाएं हैं उनकी चर्चा यहाँ पे है, उनको यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया है, हिंदुस्तानी कल्चर को। वहीं साथ साथ जो वैश्विक कल्चर है उसको भी यहाँ पे उसके साथ मर्ज करके यहाँ अंकित किया गया है। एक तरह से उसका भी सामंजस्य जो है वो बैठाने की कोशिश की है। वननेस की जो बात है हिंदू सभ्यता में, उसको पूरी तरह ये मंदिर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को यहाँ पे जो मंदिर है उसके हर एक एस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो अंकित किया गया है। अगर मैं आपको बताऊं तो इस मंदिर का अगर आप पहले देखें डिज़ाइन, पूरा का पूरा जो ये स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये आप देखिए पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को रिफ्लेक्ट करता हुआ नज़र आता है। और वहीं अगर आप यहाँ देखेंगे इसके चारों ओर जो ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये अरेबिक आर्किटेक्चर का एक नमूना है जो कि चारों ओर से इस मंदिर को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये डेजर्ट के बीच में बना हुआ है। डेजर्ट स्टॉर्म्स भी यहाँ पे आते हैं जिसकी वजह से इन कार्विंग्स को, इन सुंदर कार्विंग्स को नुकसान भी हो सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये उसे कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस रण में, इस डेजर्ट में एक तरह से भारतीय कल्चर और जो अरेबिक कल्चर है, जो इस्लामिक कल्चर है, जो इस्लामिक स्थापत्य है और भारतीय स्थापत्य है, उन दोनों का मेल भी यहाँ पे बैठाता हुआ ये मंदिर जो है वो नजर आता है। इस मंदिर के पूरे स्थापत्य को अगर आप देखेंगे तो हर जगह आपको एक ही संदेश मिलेगा और वो है हार्मनी का, सामंजस्य का। और हर एस्पेक्ट में यहाँ अगर आप देखेंगे इसकी जो कलाकारी है और जिस प्रकार से स्थापत्य का निर्माण हुआ है, हर एस्पेक्ट में आपको एक जो हार्मनी है उसका संदेश मिलेगा। चाहे फिर वो जो सभा मंडप है उसके अगर आप इस सीलिंग को देखेंगे तो आप देखिए इसमें भी आपको हमारे जीवन के पांचों तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, उसका भी सामंजस्य देखने को मिलता है। या फिर यहाँ अगर आप इन कार्विंग के पीसेस को देखेंगे इन खंभों पे, तो वो भी आपको कितना बढ़िया संदेश दे रहे हैं सामंजस्य का। और ख़ास तौर पे कलाकारी के भी ऐसे बेंचमार्क सेट किए गए हैं कि देखते ही बनता है। जैसे कि ये अगर आप देखें, ये जो एक पिलर है, इसमें करीब 400 से ज़्यादा छोटे पिलर्स बनाए हुए हैं। पिलर्स के अंदर पिलर्स जिस तरह से यहाँ पे बना करके ये पूरा एक जो कार्विंग का एक बेहतरीन नमूना यहाँ क्रिएट किया हुआ है, ये भी अपने आप में एक हार्मनी का जो संदेश है, को एग्जिस्टेंस का, उसका संदेश यहाँ पे देता है। तो अपने आप में ये जो मंदिर है, अगर आप देखें यहाँ पे इस मंडप के अंदर भी जिस प्रकार से ये नक्काशियाँ की गई हैं, कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो ये टेम्पल है इसका और इसका पूरा जो स्थापत्य है, उसका एक एक अंश जो है वो सामंजस्य का एक अद्भुत संदेश समाज को देने की कोशिश करता है। सामंजस्य संस्कृतियों का, सामंजस्य देशों का, सामंजस्य अलग अलग रीत रिवाजों का, यहाँ पे हर चीज़ आपको एक साथ देखने को मिलती है। और यहाँ आने वाला हर व्यक्ति,
चाहे वो किसी भी धर्म का होगा, किसी भी देश का होगा, किसी भी रीजन का होगा, वो यहाँ आकर के ज़रूर इस पूरे जो हार्मनी का संदेश है उससे प्रभावित होगा। अगर आप इस हिंदू मंदिर को देखें जिसका कि यूएई के अबू धाबी में निर्माण किया गया है, इसके 7 शिखर हैं। इन 7 शिखरों में अगर आप देखें तो अलग अलग हिंदू मान्यताओं के जो लोग हैं उनके इष्ट देवताओं को प्रस्थापित किया जा रहा है। इन 7 शिखरों में उनके मूर्ति की स्थापना हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ यदि आप देखें तो जो संस्था है BAPS स्वामीनारायण संस्थान, उसका जो एक सबसे बड़ा भाव इसके साथ भी जुड़ा हुआ है वो है जो यहाँ 7 एमिरेट्स हैं यूएई में, उनके प्रति भी अपनी एक तरह से ग्रैटिट्यूड है उसको व्यक्त करना। एक तरह से उन्होंने ये 7 शिखर जो हैं इन 7 अमीरातों को, इन 7 एमिरेट्स को समर्पित किए हैं, जिससे आप देख सकते हैं एक बार फिर इस बात को रीइंफोर्समेंट मिलता है कि किस तरह से ये जो मंदिर है ये सामाजिक समरसता, एकता और जो सहिष्णुता का भाव है उसको प्रस्थापित करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। अबू धाबी में BAPS स्वामीनारायण संस्थान द्वारा बनाए गए इस हिंदू मंदिर को यदि रात की रोशनी में देखा जाए तो इसकी भव्यता और दिव्यता और भी ज़्यादा उभर करके सामने आती है। और इसे देख करके ये एहसास होता है कि यदि दृढ़ संकल्प कर लिया जाए तो फिर कुछ भी संभव हो सकता है। और आप देखिए कि पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और एक तरह से हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प का, दृढ़ निश्चय का ही ये परिणाम था और उनके प्रयत्नों का ही ये परिणाम था कि आज ये मंदिर जो है ये इतने भव्य और दिव्य स्वरूप में बन करके खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे विश्व के साथ साथ जो इस्लामिक देश हैं वो भी जो हिंदू वे ऑफ लाइफ है, जिसमें सहिष्णुता है, जिसमें एकता का संदेश है, जिसमें सामंजस्य का संदेश है, हार्मनी का संदेश है, उसको स्वीकारते हैं, उसको अनुमोदित कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि उसका समर्थन कर रहे हैं। और तभी इस प्रकार का इतना विशाल और भव्य हिंदू मंदिर जो है वो एक अरबिक कंट्री में खड़ा हो पाया। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अबू धाबी।